नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अच्छा, जब हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, दूर दूर तक फैले रेत के टीले और सूखा रेगिस्तान। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इसी रेगिस्तानी धरती पर कुछ ऐसी शानदार मीठे पानी की झीलें हैं जो किसी नखलिस्तान से कम नहीं। आज हम इन्हीं झीलों की हैरान कर देने वाली कहानी को जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई एक रेगिस्तानी राज्य में जहां पानी की इतनी कमी है, वहां इतनी सारी मीठे पानी की झीलें आखिर आईं कहां से? ये बात वाकई में थोड़ी हैरान करने वाली है। पर इसके पीछे ना एक बहुत ही सिंपल सा विज्ञान और सदियों की इंसानी मेहनत छिपी है। चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं। जी हाँ, इसका सारा राज छिपा है मॉनसून की बारिश में। राजस्थान की मीठे पानी की जो ज्यादातर झीलें हैं ना, वो पूरी तरह से मॉनसून पर ही डिपेंड करती हैं। हर साल जब बारिश होती है तो उसका ताज़ा पानी इन सूखी घाटियों में इकट्ठा हो जाता है और देखते ही देखते ये शानदार झीलों में बदल जाती हैं। और इन झीलों का सबसे बड़ा गढ़ है उदयपुर, जिसे हम सब झीलों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आज के इस सफर पर निकलते हैं। हम अपनी बात शुरू करेंगे जयसमंद से, जो भारत की सबसे बड़ी बनावटी झीलों में से एक है। फिर हम चलेंगे पिछौला झील के शाही इतिहास की गलियों में और आखिर में ये समझेंगे कि उदयपुर को आखिर झीलों की नगरी का ये खिताब मिला तो मिला कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं जयसमंद झील की, जिसे ढेबर झील भी कहा जाता है। ये सिर्फ राजस्थान की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की दूसरी सबसे बड़ी, ध्यान दीजिएगा, मानव निर्मित मीठे पानी की झील है। ये इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है कि इसे राजस्थान का सागर कहना कोई बड़ी बात नहीं है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसे महाराणा जयसिंह ने 1685 से 1691 के बीच गोमती नदी पर बनवाया था। जरा सोचिए, आज से 300 साल से भी पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतनी बड़ी झील बना देना इंजीनियरिंग का कितना बड़ा कमाल रहा होगा। लेकिन जयसंबंध की असली खूबसूरती सिर्फ इसके आकार में नहीं है, बल्कि इसके दिल में है। इस विशाल झील के अंदर एक या दो नहीं बल्कि पूरे 7 टापू बसे हुए हैं। है ना कमाल की बात? ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखी चीज है। और इन टापुओं के नाम भी बड़े मजेदार हैं। सबसे बड़े का नाम है बाबा का भाखड़ा और सबसे छोटे का प्यारी। और पता है, ये टापू खाली नहीं हैं। यहाँ आज भी भील और मीरा जनजाति के लोग रहते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस झील के इर्द गिर्द ही बसाई है। अब इसके आकार का अंदाजा लगाने के लिए इसकी तुलना करते हैं भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील यानी वुलर झील से। अब देखिए, जहां वुलर झील कुदरत का एक तोहफा है, वहीं जयसमंद का ये विशाल रूप इंसानी सोच और हुनर का एक जीता जागता सबूत है। अपने इसी बड़े आकार और अनगिनत जीव जंतुओं की वजह से जयसमंद झील को प्यार से जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। मतलब ये सिर्फ पानी का एक जखीरा नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है जो जिंदगी से धड़कता है। चलिए अब जयसमंद से निकलकर चलते हैं उदयपुर के दिल में बसी एक और बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक झील की तरफ, जिसका नाम है पिछोला। ये झील सिर्फ पानी नहीं है, ये तो इतिहास, कहानियों और शाही शान का एक चलता फिरता म्यूजियम है। इसकी कहानी तो बड़ी ही दिलचस्प है। इसे किसी राजा महाराजा ने नहीं, बल्कि 1388 में राणा लाखा के राज में एक बंजारे ने अपने प्यारे बैल की याद में बनवाया था। सोचिए, एक आम इंसान की अपने जानवर के लिए मोहब्बत से बनी ये झील आज उदयपुर की पहचान है। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा, इस झील की अहमियत बढ़ती गई और ये शाही इतिहास का एक सेंटर बन गई। 1620 के दशक में इसके किनारे पर जग मंदिर बनना शुरू हुआ। फिर कुछ ही साल बाद 1623 में शहजादे खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बने, उन्होंने अपने पिता से बगावत करके यहीं जग मंदिर में पनाह ली थी। और फिर करीब एक सदी बाद 1746 में बना जग निवास महल, जिसे आज हम सब लेक पैलेस होटल के नाम से जानते हैं। और यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार ऐतिहासिक कड़ी जुड़ती है। कहा जाता है कि जब शाहजहां ने जग मंदिर में पनाह ली थी तो यहीं के आर्किटेक्चर और पानी के बीच बने इस खूबसूरत महल को देखकर ही उन्हें ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली थी। सोचिए, दुनिया के एक अजूबे का आइडिया शायद इसी झील से पैदा हुआ हो। पिछोला का जादू सिर्फ इन 2 शाही महलों तक ही नहीं है। इसके किनारे पर उदयपुर का शानदार सिटी पैलेस खड़ा है। यहीं पर नटनी के चबूतरे की मशहूर कहानी बसी है और यहीं पर राजस्थान की पहली सोलर बोट चली थी। और पास की माछला मगरा पहाड़ी से रोपवे पर बैठकर इस पूरी झील का नज़ारा देखना, वो तो एक अलग ही एहसास है। अब आते हैं इस सवाल पर कि उदयपुर को झीलों की नगरी आखिर कहते क्यों हैं।
तो वजह सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ बहुत सारी झीलें हैं, बल्कि असली वजह है इन झीलों को आपस में जोड़ने वाला कमाल का इंजीनियरिंग सिस्टम। ये सिस्टम बहुत ही आसान और असरदार है। जब मॉनसून में पिछोला झील लबालब भर जाती है तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो एक चैनल के जरिए, जिसे स्वरूप सागर लिंक कहते हैं, बहकर फतेह सागर झील में चला जाता है। मतलब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होती और एक झील दूसरी झील की प्यास बुझा देती है। और फतेह सागर झील भी अपने आप में बड़ी खास है। इसे 1688 में महाराणा जय सिंह ने बनवाया था और बाद में महाराणा फतेह सिंह ने इसे दोबारा बनवाया। आज इसके बीचों बीच एक खूबसूरत नेहरू गार्डन है और इसके किनारे पर भारत की पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी और एक पावरफुल टेलीस्कोप भी लगा है। तो ये विज्ञान और खूबसूरती का एक अनोखा संगम है। तो कुल मिलाकर ये झीलें सिर्फ पानी से भरे बड़े बड़े गड्ढे नहीं हैं। ये तो इंजीनियरिंग, इतिहास, संस्कृति और कुदरत का एक ऐसा संगम है जिसे देखकर हैरानी होती है। ये एक जीती जागती विरासत है जो हमें बताती है कि सदियों पहले हमारे पुरखे पानी बचाने की अहमियत को कितना समझते थे। और अब अंत में एक सवाल आप सबके लिए। ये झीलें हमारे पूर्वजों की दूर की सोच का सबूत है। तो अब ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हमें इस कीमती विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचाकर रखें। इस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये धरोहर हम सबकी है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।